स्क्रीन? जी सर, अब हो गई, अब हो गई। जी जी। मैंने क्या बताया था आपको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था या नहीं बताया था? ये वाला ज़माना हाल मुतलक। और उसका मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहला आप क्या यूज़ करेंगे उसमें? सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट। एक मिनट कहीं को, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आप क्या यूज़ करेंगे? यहाँ देखते हैं आई गो। आई गो में क्या है? आई सब्जेक्ट है और गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट के अंदर यानी हाल के अंदर क्या होता है? आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। आप इसका ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ये रूल है इसका, दिख रहा है आपको? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल। ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? मफ़ऊल को बोलेंगे। ये तो हुआ आपका अफर्मेटिव का कायदा यानी मुस्बत जुमला। नीचे देखिए यहाँ पर निगेटिव, मनफी जुमला। निगेटिव में क्या आता है आपका? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? ये हेल्पिंग वर्ब हैं। मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के साथ, किसके साथ? सिंगुलर। वाहिद के साथ क्या यूज़ होगा आपका? डज़ यूज़ होगा। क्या होगा? डज़। और जमा के साथ डू यूज़ होगा। क्या होगा? डू यूज़ होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे यहाँ पर, इसको देखिए। क्या एग्ज़ाम्पल? ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है। तो ही सिंगुलर है, इसलिए क्या आया आपका? डज़ आया है। क्या आया है? डज़। ठीक है, समझ में आया ना इतना? जी जी, यस। यार एक मिनट थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया ना? जी। एक मिनट। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जी सिंगुलर के साथ डज यूज होगा, बाकी मुतकल्लिम और जमा के साथ डू का यूज होगा। डू का यूज़ होगा। गुड। परफेक्ट। ये था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके देखिए आप। जी सर। जी, यहाँ पर लिखा हुआ है अफर्मेटिव। ये तो आपका अफर्मेटिव है पहला तो, ठीक है। उसके बाद निगेटिव है आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरी की पूरी आप क्या करेंगे? कंजक्शन याद करेंगे। कंजक्शन किसको बोलते हैं? गर्दान। 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 ये गर्दान आपकी पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर हो गया ऊपर नीचे। जी इंशाल्लाह। ठीक है ना? याद हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया है, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद आप देखिए, दो रूल्स बताए ना,
आई गो, आई डोंट गो। कल आप इस रूल, इन दोनों रूल के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कम से कम 10-10 सेंटेंस बनाएंगे। वह जाता है, वह नहीं जाता है, तुम खाते हो, वह नहीं खाता है, तुम सोते हो, वह नहीं सोता है, हम जाते हैं। इस तरह करके आप कितने बताएंगे? ओनली ये 2 स्ट्रक्चर याद, स्ट्रक्चर जहन में रखते हुए, ठीक है। यस सर। चलिए एक एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो। चलिए ऑब्जेक्ट भी लेकर आ जाते हैं। नहीं आ रहा समझ में? यू प्ले क्रिकेट। हाँ, यू प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट। क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। यू क्या है आपका? सब्जेक्ट क्या है? यू क्या है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। हाँ, यू क्या है? सब्जेक्ट है ना? यू क्या है आपका? सब्जेक्ट है जी। और प्ले क्या है? वर्ब की प्ले वर्ब की पहली शक्ल। हाँ, पहली शक्ल क्या है? प्ले है ना। और क्रिकेट क्या है आपका? Yes. मफ़ऊल मुतलक। क्या है? मफ़ऊल ऑब्जेक्ट। जी, ऑब्जेक्ट उसको मुतलक। तुम खेलते हो। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ तुम नहीं खेलते हो तो कैसे बनाएंगे? यू यू डोंट प्ले और प्ले। यू यू डोंट प्ले। यू डोंट प्ले। यू डोंट प्ले प्ले, ठीक है। तुम नहीं खेलते हो, या यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आपके समझ में आ रहा है, चलो उसको रहने दीजिए आप। ये बात किस किस के समझ में आई है? अपना नाम लेकर सब बताएंगे। सलमान, आपके समझ में आई? सर आ गई। अच्छा, ज़ुबैर आपके? सर आ गई समझ में। अच्छा, और कोई है जिसके समझ में नहीं? अभी बता देंगे हम। मैंने आपको कल एक चीज़ और बताई थी, कुछ स्टूडेंट उसमें थे कि जैसे आपका पहला स्ट्रक्चर है, यानी अफर्मेटिव का, किसका? अफर्मेटिव का। इसमें क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ होता है। कहाँ? जहाँ आपका फ़ाइल वाहिद हो। जहाँ फ़ाइल क्या हो? वाहिद। जहाँ फ़ाइल वाहिद हो, ठीक है। जहाँ फ़ाइल क्या हो? तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा, और या फिर क्या आएगा? ई एस आएगा। ई एस कहाँ आएगा? ई एस वहाँ आएगा जो आपके फ़ेल हैं, यानी वर्ब। वर्ब के लास्ट लेटर क्या हो? एस हो, ठीक है। डबल एस हो, एस एच हो, ठीक है। सी एच हो, आपका ओ हो, या एक्स हो। अगर इनमें से कोई भी लास्ट लेटर आ जाए, जैसे गो का लास्ट लेटर क्या है? बताइए आप, गो में लास्ट लेटर क्या है? ओ है। तो इनमें से है ना, जो मैंने अभी लिखे, एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स, है या नहीं है? तो इनमें आप क्या करेंगे? ई एस यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? एस। और अगर कोई भी वर्ड, किसी भी वर्ड के लास्ट लेटर इनमें से नहीं है, जैसे आप बोलते हैं ईट, और आपका सब्जेक्ट है ही। क्या है सब्जेक्ट आपका? ही ईट। तो यहाँ पर ओनली एस यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? ही ईट्स, वह खाता है। और फूड, खाना, ये आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ये क्या हुआ? ही सब्जेक्ट, और ईट्स फैल 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 फैल, और फूड क्या हुआ आपका? मफऊल। नहीं आ रहा समझ में? सर
सर एक मरतबा और बतला दीजिए थोड़ा सा। जी फिर से देखिए, मैंने कल आपको ये कहा था, पहले तो आपके ये वर्ड लेटर याद होने चाहिए, एस, ठीक है, डबल एस, ठीक है, सी एच, एस एच, ओ, और फिर आपका एक्स। अगर किसी भी फ़ेल यानी वर्ब के लास्ट लेटर इनमें से हों, लास्ट लेटर यानी आखिरी हरूफ इनमें से कोई भी आ जाए, या तो एस हो या डबल एस हो या सी एच हो या एस एच हो या ओ हो या एक्स हो, तो शर्त अगर पूरी हो रही है कौन सी, सब्जेक्ट के वाहिद आने की, तो आप क्या करेंगे, इन वर्ड के लास्ट में ई एस का इजाफ़ा करेंगे। अब आया समझ में? हाँ भाई बोल जी तो जी जी दीजिए। सर। जैसा आप कोई भी जी एक सर। सेंटेंस बना रहे हैं और सेंटेंस बनाते वक्त वर्ड ऐसा आ रहा है यानी फ़ेल ऐसा आ रहा है जिसको आप वर्ब बोलते हैं कि जिसके आखिरी हरूफ में या लास्ट लेटर में एस है या डबल एस है या सी एच है या एस एच है या ओ है या फिर एक्स है, इनमें से कोई भी एक आ रहा है। ये एक बात हुई पूरी, है ना? कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जी जिनमें से ये हैं, एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि उसका सब्जेक्ट भी क्या हो, वाहिद, वाहिद हो, तो आप क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे। ई एस लगाएंगे। बात पूरी हो गई। दो बात हुई। तीसरी बात, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है यानी ना एस है ना डबल एस है ना सी एच है ना एस एच है ना ओ है ना एक्स है, इनमें से कोई भी नहीं है, कोई ऐसा वर्ड है कि इनमें से कोई भी लेटर आखिर में नहीं है, नहीं, तो आप क्या करेंगे, ओनली एस का इजाफ़ा करेंगे, ओनली एस लगाएंगे। बशर्ते के ओनली एस, फ़ाइल वाहिद हो, बशर्ते वाहिद के। हो, फाइल वाहिद हो। यहाँ तक समझ में आया? अब जी सर। स्ट्रक्चर सर आपके कौन से सामने है लेक्चर बुक में के आई? अंदर। अब आप देखिए स्ट्रक्चर 1, इसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे और नीचे इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, बनाएंगे। ये रहा आपका, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप, बनाएंगे। मैं जाता बनाएंगे। हूँ, तुम जाते हो, तुम नहीं जाते हो, तुम सोते हो, तुम नहीं सोते हो, तुम लिखते हो, तुम नहीं लिखते हो, तुम एक लेटर लिखते हो, वह एक लेटर लिखती है, वह ख़त लिखती है, वह एप्लीकेशन लिखती है, वह नहीं। इस तरह का आपको क्या करने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। समझ में आ रहा ना? यस सर। यस। जी, ओनली 2 की करेंगे। कल हम नीचे आ जाएंगे, बाकी हम कल बता देंगे आपको। ओके, यस। यहाँ तक कंप्लीट है। यस अगर किसी को कोई डाउट हो, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, पहली शक्ल क्या है यानी पहली फॉर्म क्या है, दूसरी फॉर्म क्या है, अभी आप बता सकते हैं। यहाँ से आपके टेंस स्टार्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके स्पोकन स्ट्रॉन्ग होगी, आप बोल सकते हैं, ठीक है। रही बात जी ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन में जितने भी वर्ड न्यू हैं उन सब का मीनिंग आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके, याद होना चाहिए। जैसे याद होना। रिसीव का मतलब होता है लेना, एक्सेप्ट करना, कबूल करना, हासिल करना, वसूल करना, तो ये सब आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलिए